जो सच्चाई के राह पे चल रहा था, मालती चौहान को इंसाफ दिला रहा था, आज वो खुद वो इंसाफ मांगते फिर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं राधा राज गोरखपुर की। जो भाभी बोल रही हैं कि जब हम सच्चाई के लिए लड़ रहे थे तो आज हमें ही दोषी ठहरा दिया गया है, झूठा एफआईआर लगाकर ऐसा बना रहे हैं और आज मुझे ही कोई इंसाफ दिलाने वाला नहीं है। तो उसमें आप सब लोग मतलब बोल रहे थे, कुछ किन्नर थी और गोरखपुरिया भौजी भी थी, उसमें सब लोग बोल रहे थे और आपस में मतलब बोल रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे। आप साइड में होकर बहुत मायूस तरह रो रही थी। आपके पति जो भैया हैं वो बता रहे थे कि राधा रो रही है। तो दोस्तों, मैं मंजीत भोजपुरी आप लोग का स्वागत करता हूँ अपने ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं राधा राज की और उनकी माँ का। अभी मैंने एक इंटरव्यू देखा है जो बहुत बिलख बिलख रो रही थी और साथ में राधा राज की एक बेटी शायद थी, वो भी दोस्तों बहुत मायूस था कि कहीं ना कहीं उनकी माँ के ऊपर वो भी मतलब कहीं है और घर पे नहीं थी। ये बता रही थी उनकी माँ कि मेरी बेटी कई दिन से घर पे नहीं है। जिस दिन से ये मैटर जब उठा है, मोहनी थाने में जाके ऐसा कांड हुआ है, तब से ये मतलब घर पे नहीं है और उनके परिवार पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। कहीं ना कहीं दोस्तों, घर की वो भी एक जिम्मेदार व्यक्ति थी तो बुरा प्रभाव पड़ेगा ही उनके परिवार पे। दोस्तों, अगर राधा राज निर्दोष हैं तो हम भाभी आपसे यही कहेंगे कि आप अगर निर्दोष हैं तो सीसीटीवी कैमरे का फुटेज निकलवाइए और मतलब दिखाइए अभी आप जो मतलब क्या कर रही थी वहाँ पे, क्या नहीं कर रही थी। मान लीजिए जो फुटेज निकलेगा उसमें सब तो आया ही होगा, जो सीसीटीवी कैमरे थाने पे लगे हैं उसमें सब तो आएगा ही। और आप किसके कहने पे वहाँ गई थी और आपको कौन ले गया था और जो भी गए थे किसके कहने पे गए थे, आप सबको तो पता ही होगा। और दोस्तों, वो भी सब बताइए जाके और फुटेज निकलवाइए भाभी। और ये हम तो यही कहेंगे, फुटेज में जो भी आएगा वो तो दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा, क्योंकि दोस्तों फुटेज थोड़ी गलत हो सकता है। और मैंने जब देखा है 10 तारीख वाला वीडियो देखा है मैंने, तो उसमें आप सब लोग मतलब बोल रहे थे, कुछ किन्नर थी और गोरखपुरिया भौजी भी थी, उसमें सब लोग बोल रहे थे और आपस में मतलब बोल रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे। आप साइड में होकर बहुत मायूस तरह रो रही थी। आपके पति जो भैया हैं वो बता रहे थे कि राधा रो रही है। आप देखा तो मैंने मतलब बहुत, हमें भी शर्मिंदगी महसूस हुई और मुझे भी बहुत बुरा लगा कहीं ना कहीं। दोस्तों, सब हैं आप साइड में होकर रो रही हैं, तो हमें लगता है कि आप जो सच्चाई बताने चाहती हैं आप नहीं बता पा रही हैं। लेकिन हम यही कहेंगे आपसे, जो फुटेज है उससे निकलवाइए और उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कौन क्या था, कब आया था, कब नहीं आया था, कौन क्या बोला है, कब कौन नहीं बोला है, ये तो सब उसमें आया ही होगा। तो हम तो यही कहेंगे उससे पहले फुटेज निकलवाइए और सब दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। और कहीं ना कहीं आपको ये बहुत बुरा लग रहा होगा कि आप जो न्याय दिलाने के लिए वहाँ पे जाती हैं और आपके ही ऊपर एफआईआर हो जाता है, आपको बुलावा आ जाता है थाने पे कि आप गुनहगार हैं, आप आके यहाँ हुड़दंग की हैं और कुछ किन्नरों के साथ भी वहाँ पे बदतमीजी और कुछ ऐसी घटना घटी है कि आप लोग का सभी का नाम आ गया है। तो आपको बहुत बुरा लग रहा होगा कि हम इंसाफ दिला रहे थे, आज हमें को इंसाफ मांगना पड़ रहा है। लेकिन इस चीज़ से घबराना नहीं है दोस्तों, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। तो आप पहले फुटेज निकलवाइए सीसीटीवी का, सब पता चल जाएगा दोस्तों। और आप लोग का क्या राय है, कौन सही है, इसमें कौन दोषी है, आप लोग कमेंट करिएगा दोस्तों। हमें नहीं लगता है कि राधा दोषी होंगी, लेकिन जो सही है वो तो पता चल ही जाएगा। लेकिन आपका क्या राय कमेंट करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही।